सत्ता की आड़ में नेताओं के करीबी जमकर भ्रष्टाचारी और लूट खसोट मचाते हैं। कुछ बालू का अवैध खनन करते हैं तो कुछ विधायक के नाम पर रंगदारी वसूलने का काम करते हैं। ऐसे में अगर कोई उनका विरोध करे तो सत्ता की हनक में पुलिस पर दबाव बनवाकर उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों पर फर्जी मुकदमे भी दर्ज करवा दिए जाते हैं। लेकिन अब वक्त बदल गया है। उत्तर प्रदेश में बिना जेब वाले योगी बाबा की सरकार है जो किसी अपराधी को नहीं बख्शते हैं। एक ऐसा ही मामला एक बार फिर से झांसी से सामने आया है, जहां मऊरानीपुर विधायक रश्मि आर्य के भाई की एक और करतूत उजागर हुई है। आपको बताते चले कि पिछले माह इन्हीं विधायक के भाई अंकित वर्मा के खिलाफ उसकी ही पत्नी ने शिकायत करते हुए पुलिस से आरोपी को गिरफ्तार करवा दिया था। आरोपी के पास से अवैध हथियार बरामद हुआ था। इसके साथ ही पीड़ित पत्नी ने आरोपित अंकित पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन सत्ता की हनक के चलते आरोपी अंकित बस कुछ समय में सलाखों से बाहर आ गया। लेकिन अब एक एक करके उसके काले चिट्ठे सामने आने लगे हैं। आज एक बार फिर से मऊरानीपुर विधायक के भाई अंकित वर्मा पर एक व्यक्ति ने नौकरी के नाम पर लाखों रुपए ठगने का आरोप लगाया है। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस के कार्यालय पहुंचे नई बस्ती निवासी नितेश शाक्य ने बताया कि उसके अंकित वर्मा से काफी पुरानी दोस्ती थी और दोस्ती की वजह से दोनों एक दूसरे के घर आना जाना था तथा उसकी बहन अपना दल से मऊरानीपुर विधानसभा से विधायक है। आरोप है कि अंकित ने अपनी बहन का नाम ही आड़ लेकर नितेश को नौकरी दिलाने की बात कही और नौकरी का झांसा देकर उससे 7 लाख रुपए हड़प लिए। लेकिन जब काफी समय तक कुछ नहीं हुआ तो नितेश ने अंकित से पैसे मांगे। इस पर आरोपी अंकित बिफर गया और पीड़ित को ही फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगा। कुछ यही सारे आरोप लगाते हुए आज पीड़ित युवक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की शरण में पहुंचकर जांच व कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि जो पैसे उसने दिए थे उसके गारंटी के लिए कुछ चेक भी ले लिए थे जो उसके पास मौजूद हैं। सर, मेरा नाम हितेश शाक्य है। कहाँ रहते हैं? सर, मैं शहर नई बस्ती कोतवाली क्षेत्र में रहता हूँ। सर, अंकित वर्मा है जो कि हमारे मित्र हैं, विधायक जी के भाई हैं। वो कौन से विधायक जी? मऊरानीपुर विधायक रश्मि आर्य जी के भाई हैं। अभी प्रेजेंट में विधायक हैं वो। तो उन्होंने नौकरी के लिए, पैरामेडिकल नौकरी के लिए मुझसे पैसा लिया था 7 लाख रुपए। तो अब मेरी काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम से मैं बराबर उनसे कह रहा हूँ कि भाई मेरे पैसे दे दो, अगर नौकरी नहीं लग रही तो पैसे दे दीजिए, आप वापस कर दीजिए। तो अब इस तरह से जब चूँकि अभी एक मैटर में वो जेल भी होके आए हैं तो वहाँ से उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि लौट के आने के बाद वो सीधा कह रहे हैं कि तो कोई पैसा नहीं है मेरे पास और तुझे जान से मरवा देंगे हम। सर, क्योंकि घरोबा था हमारा, एक ही समाज से हैं तो घर पे आना जाना रहा है इनका। आए दिन आके इनने घर पे माँ बाप से 2 लाख दे दीजिए, अब ये प्रक्रिया हो गई, 3 लाख दे दीजिए, ये प्रक्रिया हो गई। इस हिसाब से इनने धीरे धीरे करके पैसा ले लिया। हम भी भाई मानते तो इस तरह से हमने पैसा दे दिया अपना मान के, लेकिन इनसे हमने चेक लेके रखा है अपने पास कि इनको हमने पेमेंट दिया है। जो टोटल रकम 7 लाख रुपए है मेरी। अभी बिल्कुल पैसा नहीं आया? 1 रुपए नहीं आया और लेने के हकदार हैं जी। और ये बोल रहे हैं कि तुम अभी और पैसा दो हमें। हाँ, पूरे पेपर लेके पैरामेडिकल लेके गए। चूंकि पता नहीं कौन थे, एक उपाध्याय हैं कोई हैं, ऐसे करके उनसे उनके हाथ में कागज भी सबमिट करे। मतलब में आपके विधायक जी से बात हुई? विधायक नहीं, उनका कोई बात नहीं है। ये हमेशा एक ही बात कहते थे, नहीं दीदी से हम कोई बात नहीं करवाएंगे, दीदी बात नहीं करेंगे आपसे। तो आपको क्या लगता है विधायक जी को जानकारी है इनके मामले में? नहीं, ये जहाँ तक है ये तो हमसे यही कहते रहे कि हाँ जानकारी है उनको, तुम्हारा काम हो जाएगा, परेशान मत हो। अभी आप कहाँ पर आए तो क्या चाहते? SSP ऑफिस आए थे, उनको दरखास्त दी हमने, अपने सारे जो मैटर है उसको बताया तो उन्होंने हमें बोला है कि हाँ तुम्हें कार्रवाई करवाएंगे। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या योगी के पुलिस अपने सहयोगी दल के विधायक के भाई पर कार्रवाई कर पाएगी या पिछली बार की तरह ही आरोपी की हिम्मत को और बढ़ावा दिया जाएगा। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।